जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो सितारे हमें बुलाते हैं। कुछ लोग धरती पर रहकर सपने देखते हैं और कुछ लोग उन सपनों को सच करने के लिए अंतरिक्ष तक पहुंच जाते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक अद्भुत महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं, सुनीता विलियम्स, जो सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री ही नहीं, बल्कि साहस, मेहनत और समर्पण की जीती जागती मिसाल हैं। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को हुआ था। उनके पिता दीपक पांड्या भारतीय मूल के थे, जो एक वैज्ञानिक थे। सुनीता शुरू से ही एक एथलीट और पढ़ाई में होशियार थी, और उन्होंने अमेरिकी नौसेना में सेवा भी की। सुनीता 1998 में नासा में शामिल हुई और अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना पूरा किया। 2006 में उन्होंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए उड़ान भरी। उन्होंने 195 दिन अंतरिक्ष में बिताए, जो उस समय किसी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे लंबा रिकॉर्ड था। उन्होंने अंतरिक्ष में 7 बार स्पेसवॉक किया, यानी वे खुली अंतरिक्ष यात्रा करने वाली सबसे अनुभवी महिला बनी। सुनीता अंतरिक्ष में भगवद गीता, हनुमान चालीसा और गणेश जी की मूर्ति लेकर गई थी, जो उनकी आध्यात्मिकता को दर्शाता है। वे 2024 में बोइंग स्टारलाइनर मिशन पर जाने वाली थी, जिससे वे नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्रेरणा बनी। सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 9 महीने बिताने के बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापसी की है। उनकी यह मिशन जून 2024 में शुरू हुई थी, जो तकनीकी समस्याओं के कारण अपेक्षित समय से अधिक लंबी हो गई। वापसी के बाद वे अब नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में स्वास्थ्य मूल्यांकन और पुनर्वास प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि सुनीता और उनकी टीम व्हाइट हाउस का दौरा करेगी। सुनीता विलियम्स ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है। भारतीय मूल की यह बेटी हमें सिखाती है कि सपने देखने का कोई धर्म या सीमा नहीं होती। अगर आपके भीतर जुनून है, तो आप भी अंतरिक्ष तक उड़ान भर सकते हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक 8 दिवसीय मिशन की शुरुआत की थी। हालांकि, उनके वापसी यान, बोइंग के स्टारलाइनर, में प्रणोदन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गईं, जिससे उनकी वापसी में देरी हुई। इस तकनीकी खराबी के कारण दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर 9 महीने बिताने पड़े। इस अवधि के दौरान उन्होंने लगभग 150 वैज्ञानिक प्रयोग किए और सुनीता विलियम्स ने 62 घंटे के स्पेसवॉक पूरे किए। उनकी वापसी के लिए स्पेसएक्स के क्रू 10 मिशन का आयोजन किया गया, जिसने 14 मार्च 2025 को प्रक्षेपण किया। यह मिशन सफलतापूर्वक ISS पर पहुंचा और सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर 18 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट के पास अटलांटिक महासागर में सुरक्षित लैंडिंग की। वापसी के बाद दोनों अंतरिक्ष यात्रियों का स्वास्थ्य मूल्यांकन किया गया और वे नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में पुनर्वास प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इस मिशन ने अंतरिक्ष अन्वेषण में चुनौतियों का सामना करने और अंतरिक्ष यात्रियों की सहनशक्ति को प्रदर्शित किया है। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स की यह यात्रा विशेष रूप से प्रेरणादायक है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन किया और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।